हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। ये हमारा एमसीयू सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और 2 अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 एमसीयू क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है, जो कि यूनिट नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना हम ट्रिक से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी फॉर विच 20 टर्म्स इज 10 मोर देन द 18 टर्म्स। मतलब जो 20 टर्म है वो 10 मोर देन है 18 टर्म का, और आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। मतलब जो आपका बोला गया है वो आपको लिखना है। तो 820 इक्वल टू 10 प्लस है कितने से? A18 से। ओके, अब हमने सीखा था कि A20 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? A प्लस 19D, और A18 को क्या लिख सकते हैं हम? डायरेक्ट A प्लस 17D। अब इनकी वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना है। तो A प्लस 19D इक्वल टू 10 A प्लस 17D। ओके, अब ये दोनों को अगर हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो वो माइनस में हो जाएंगे। तो A प्लस 19D माइनस A और माइनस 17D इक्वल टू 10। ओके, अब A से तो A कैंसिल हो गया, 90D में से 17D जाएंगे तो 2D बचेगा इक्वल टू 10। अब D मल्टीप्लाई 2 दिया है तो 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। 2 से ये कैंसिल होगा तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5। मतलब जो डिफरेंस है वो आपके पास आ चुका है 5। तो 5 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट एमसीयू क्वेश्चन को देखते हैं। 12th, द nth टर्म ऑफ एन एपी सीरीज दी हुई है आपके पास 5, 2, -1, -4, -7 इज। ओके, आपको nth टर्म फाइंड करना है। मतलब जो आपके पास A1 है वो 5 है, A2 आपके पास 2 है, A3 आपके पास 1 है, A4 और A5। ओके, अब an का फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। इसमें n की वैल्यू नहीं दी हुई है, इसलिए n के प्लेस पे हम n ही रखेंगे। ओके, तो A कितना है आपके पास? 5 है। डिफरेंस कितना है आपके पास? A2 माइनस A1, मतलब 2 माइनस 5। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? -3। तो डिफरेंस आपके पास कितना आ चुका है? -3। ओके, तो an इक्वल टू A की वैल्यू है आपके पास 5 प्लस n की वैल्यू n ही है, और डिफरेंस की वैल्यू है -3। ओके, an इक्वल टू 5। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n, माइनस का 1 से करेंगे तो +3। ओके, अब फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस लगा हुआ है तो सेम माइनस प्लस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो -3n और ये +3। ओके, अब 5 और 3 प्लस हैं दोनों, तो 8 -3n मीन्स जो nth टर्म की वैल्यू आई है वो आपके पास कितनी आई है? 8 -3n। तो किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका 8 -3n आंसर हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। इफ 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर इन द एपी। मतलब जो 3 टर्म्स दिए हैं वो आपके एपी सीरीज में दिए हुए हैं और आपको x फाइंड करना है। तो आपको पता होगा कि एपी होता क्या है। मतलब जैसे हमने लिखा यहाँ पे 2, 4, 6, 8, क्या ये एपी है? कैसे पता चलेगा? अगर इनका डिफरेंस आपका सबका सेम होगा तो ये एपी होगा। मतलब जो कॉमन डिफरेंस होता है वो एपी सीरीज में सेम होता है। इनका डिफरेंस भी 2 है, इनका डिफरेंस भी 2 है और इनका डिफरेंस भी 2 है। तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म दिया है वो 2x है, और सेकंड टर्म आपके पास x प्लस 10 दिया हुआ है, और थर्ड टर्म भी दिया हुआ है। और आपको बोला गया है कि ये एपी सीरीज में है। तो एपी सीरीज में मतलब इनके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि d इक्वल टू क्या होगा? d, क्योंकि ये d निकालेंगे हम तो a2 माइनस a1 से निकाल सकते हैं। अगर हम a2 माइनस a1 से निकालेंगे तो d आएगा। अगर हम a3 माइनस a2 से भी निकालेंगे तब भी तो d आ रहा है। दोनों का डिफरेंस क्या है? आपका सेम ही है। तो a3 माइनस a2 से भी हम क्या निकाल सकते हैं? d निकाल सकते हैं। मतलब जो भी डिफरेंस है वो आपके सेम होंगे इन एपी सीरीज में। ओके, अब a2 की वैल्यू क्या है आपके पास? x प्लस 10 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2x इक्वल a3 की वैल्यू है आपके पास 3x प्लस 2 माइनस a2 की वैल्यू है आपके पास x प्लस 10। ओके, अब x और -2x माइनस x प्लस 10 इक्वल 3x प्लस 2 माइनस x और -10। ओके, अब इसको हम माइनस करेंगे तो -x प्लस 10 इक्वल टू 3x में से x माइनस करेंगे तो 2x और ये -8।
ओके, अब इंटरचेंज करेंगे, x को अलग लेके आएंगे, आप कॉमन डिजिट को जो कॉन्स्टेंट डिजिट है उसे एक साइड लेके आएंगे, तो -x और ये -2x हो जाएगा, प्लस का 2x अगर लेफ्ट साइड आएगा तो -2x, -8 और +10 अगर राइट साइड आएगा तो -10 हो जाएगा। ओके, अब ये 3x हो गया माइनस का, और ये माइनस का 18 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आपको क्या मिला है, 3x इक्वल 18। अब जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है, तो हम 3 से ये भी कैंसिल करेंगे तो x कितना आ गया आपका 6। ओके, मतलब जो x की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आई है 6। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ 7th एंड 13 टर्म्स ऑफ एन एपी दिस एंड दिस 34 और 64 रिस्पेक्टिवली, देन इट्स 18th टर्म फाइंड करना है। मीन्स आपको जो 7th टर्म की वैल्यू है वो दी हुई है 34, और जो A13 की वैल्यू है वो आपके पास 64 है, और आपको A18 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि A18 क्या होता है, A + 17D। ओके, यहाँ पे लेकिन आपको A और D की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, तभी तो आप A18 निकाल पाओगे। तो A + 6D की वैल्यू आपके पास 34 है, A + 12D की वैल्यू आपके पास 64 है, 64 है। ओके, तो इन दोनों से हम क्या निकालेंगे, A और D, देन हम A18 वाली वैल्यू में पुट कर देंगे। अब ये दोनों कैसे निकलेंगे, आपको एलिमिनेशन मेथड पता होगा, A + 6D = 34 और A + 12D = क्या हो जाएगा 64। ओके, 64। अब इसमें A सेम है तो हम माइनस कर देंगे, तो इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना आ गया -6D, और इसको इससे माइनस करेंगे तो -30। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि माइनस का 64 है और प्लस का 34 है, तो माइनस का 30 आएगा। अब जो मल्टीप्लाई में दिया है वो डिवाइड में जाएगा, तो वो 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब D की वैल्यू 5 अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, तो वहां से A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं, तो 34, A की वैल्यू कितनी है आपके पास, फाइंड करनी है A की, तो 6 × 5 = 34। ओके, A + 30 = 34, मतलब जो A की वैल्यू है वो कितनी आई है 34 - 30, तो A की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास 4, और D की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम क्या रख देंगे, A18 वाली वैल्यू में पुट कर देंगे, देन A18 आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी है 4 + 17, और D की वैल्यू कितनी है 5, तो 4 + 17 × 5 कितना होता है आपका 85, और 85 में 4 को प्लस करेंगे तो 89। तो जो A18 की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 89। तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो 89 है वो ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 इज, मतलब आपको नंबर फाइंड करने हैं जो 2 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल होते हैं 5 से। अच्छा, 2 डिजिट नंबर मतलब जो 10 है वो भी तो आपका 2 डिजिट है, मतलब 9 तो आपका 1 डिजिट है, 10 आपका स्टार्ट हो जाता है 2 डिजिट, लेकिन वो डिवाइड भी करता है आपका। 15 है इसके बाद 20 है, और वो कहाँ तक जाएगा आपका 95 तक जाएगा, क्योंकि 100 तो 3 डिजिट का हो जाता है। ओके, अब आपको यहाँ से क्या मिल गया, सीरीज मिल चुकी है, आपको क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करना है कि एन क्या होगा। ओके, एन की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास सीरीज है, मतलब A1 की वैल्यू है आपके पास, A2 की, A3 की, और ये L है आपके पास, मतलब AN। यस दोनों, जो AN है वो लास्ट टर्म के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे, AN = A + n - 1 और D। तो A की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 है, डिफरेंस आपका A2 - A1 मतलब 5 आ चुका है आपके पास डिफरेंस, और n की वैल्यू आपको फाइंड करना है, लेकिन L की वैल्यू दी है 95। ओके, मतलब AN की वैल्यू दी है। ओके, तो 95 दिया हुआ है, A की वैल्यू आपके पास 10 है, प्लस n की वैल्यू फाइंड करना है 1, और डिफरेंस कितना है आपके पास 5, तो 10 माइनस जाएगा क्योंकि प्लस में दिया है, तो माइनस करेंगे हम, इक्वल टू n - 1, और डिफरेंस कितना है 5, तो इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 85 = n - 1 × 5, मल्टीप्लाई में दिया है तो वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा आपका, इक्वल टू n - 1। ओके, अब इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आपका 17 = n - 1, -1 लेफ्ट साइड आएगा तो +1 हो जाएगा आपका, तो n की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 18। ओके, तो 18 किस ऑप्शन में दिया है आपका
बी ऑप्शन में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका 18 आंसर करेक्ट होगा। ओके, आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 MCQ क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक पूरा कंप्लीट सॉल्व कर देंगे। ओके, देन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो आपका कंप्लीट MCQ, जो आपके टॉप 20 MCQ हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके।